नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और मैं पढ़ाता हूं स्टेनोग्राफी हिंदी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सावृत्त से रिलेटेड। और इसके पहले मैंने कुछ क्लासें पढ़ाई हुई हैं जो कि वर्णमाला से संबंधित हैं, व्यंजनों को जोड़ने के नियम और व्यंजनों में मात्राएं लगाने के नियम और अन्य चीज़ें। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके चैनल पर देख लीजिए। इसके बाद हमारी ये क्लास आप देख लीजिए ताकि आपको ये हमारा नियम पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सावृत्त का नियम। तो सावृत्त में जो हमें देखने वाली बात है, सावृत्त हमें 3 तरह से लगाना पड़ता है। यह प्रारंभ में लगता है, इसके बाद दूसरी जगह लगता है मध्य में, और तीसरी जगह लगता है अंत में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभ में सावृत्त लगाना, इसके बाद हम देखेंगे अंत में सावृत्त लगाना और फिर हम लास्ट में देखेंगे मध्य में सावृत्त लगाना। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रारंभ में सावृत्त लगाना। तो इसका नियम कहता है, जब किसी व्यंजन के प्रारंभ में दाईं ओर से बाईं ओर एक वृत्त लगाते हैं तो उसे हम प्रारंभ में सावृत्त पढ़ते हैं। ये देखिए सर, मैंने जब ये कास व्यंजन में सावृत्त लगाया है तो ये हमारा जिस तरफ हमारा राइट हैंड है उसे हम राइट साइड मानेंगे और जिस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड है उसे हम लेफ्ट साइड मानेंगे। तो सर प्रारंभ में जो नियम है कहता है, किसी व्यंजन के प्रारंभ में दाईं ओर से बाईं ओर एक छोटा सा घुमावदार वृत्त लगाने पर उसे हम व्यंजन के प्रारंभ में सा पढ़ते हैं। जब मैंने ये का में सावृत्त लगाया तो प्रारंभ में हम इसको सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस व्यंजन को पढ़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा सक। इसके बाद इसे हम अगर अधोगामी व्यंजन में लगाते हैं, जैसे हमारा सावृत्त दाईं ओर से लगाते हुए बाईं ओर गए और फिर हमने अपना चा बनाया, तो इसे हम पढ़ेंगे सा। प्रारंभ में है तो सा, इसके बाद चा बना है तो हम इसे पढ़ेंगे सच। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने सावृत्त दाईं ओर से लगाते हुए बाईं ओर लगाया और ये हमने इसमें पा बना दिया, तो हमने किस डायरेक्शन में बनाया? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे किस डायरेक्शन में सर? इस डायरेक्शन में। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर एक सावृत्त लगाते हुए अपना पा बनाया, तो हम प्रारंभ में क्या पढ़ेंगे? इसको सा पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे पा। तो ये हो जाएगा हमारा सर सप। इसके बाद हम कुछ मात्राओं वाले नियम देखते हैं। तो इसमें मात्रा हमें और स्वर कैसे लगाना है, तो इस नियम में आगे कहा जाता है कि अगर किसी व्यंजन के पूर्व सा हो, जैसे हमें कोई शब्द लिखना है आसमान, ये हमारा शब्द हो गया, तो कहते हैं कि सावृत्त के पहले या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो। तो सावृत्त के पहले यदि छोटा आ आए या फिर बड़ा आ आए तो उसमें हम एक छोटा सा डैश निकाल देते हैं और सावृत्त लगाते हुए अपने अगले व्यंजनों को लिखा जाता है।
जैसे सर हमें आसमान लिखना है तो हम इसमें एक सीधा छोटा सा डैश निकालेंगे, सावृत्त लगाएंगे और माँ बनाएंगे और इसी के साथ हम अपना ना बना देंगे। तो ये आ का वृत्त, आ का डैश हो गया, इसके बाद सावृत्त लग गया। अब माँ में जो प्रथम स्थान की मात्रा है वह हमारी जहाँ पे लगनी चाहिए वहाँ पे हम लगा देंगे। तो आ की जो मात्रा रहती है उसके लिए हम गहरा बिंदु लगाते हैं, तो हमने गहरा बिंदु लगा दिया। आगे नियम कहता है कि यदि किसी व्यंजन में हम सावृत्त लगाते हैं तो उसकी मात्रा उसके बाईं ओर लगाई जाती है जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं। जैसे हमें लिखना है सीक, तो हम सावृत्त लगाते हुए का बनाएंगे और जो सा की जो मात्रा रहेगी वह व्यंजन के बाईं ओर यानी जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं वहाँ पे लगा दी जाएगी। चूँकि इसमें तीसरे स्थान की मात्रा है तो हम इसको तीसरे स्थान पे एक गहरा बिंदु बना देंगे, इसे हम सीख पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि यदि आ का डैश हो तो हम उसमें एक डैश निकालते हुए, आ का स्वर होने पर हम एक डैश निकालते हुए सावृत्त लगाते हुए अपना व्यंजन बनाते जाएंगे। अगर आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो हमें सा का वृत्त नहीं लगाना है, सा व्यंजन पूरा बनेगा। जैसे हमारा उदाहरण है ईश्वर, ये हमारी लाइन रही। ईश्वर तीसरे स्थान की मात्रा है इसलिए ये सा कैसा बनेगा, रेखा काट कर बनेगा। इसके बाद हमें वा बनाना है और उसी में हमें रा जोड़ देना है। तो हम इसे स्वर पढ़ लेंगे। इसके बाद ई की जो मात्रा लगानी है हमें, ये स्वर है, तो व्यंजन के बाईं ओर हमने बताया था आपको कि स्वर लगाए जाते हैं और व्यंजन के दाईं ओर मात्रा लगाई जाती है। तो व्यंजन के बाईं ओर एक गहरा बिंदु लगाने के पर हम क्या पढ़ेंगे, इसे ईश्वर पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें लिखना है साहसी, हमें लिखना है साहसी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हा में सावृत्त लगाने के लिए हम नॉर्मल हा को इस तरह से बनाते हैं, लेकिन हा के जो वृत्त है उसको बड़ा करके और हम इसमें सा जोड़ देंगे, तो हमारा इसमें सा और हा दोनों जुड़ जाएगा और सा की जो मात्रा है वह व्यंजन के बाईं ओर लग जाएगी। इसके बाद हा में कोई मात्रा नहीं है, सा में फिर तीसरे स्थान की मात्रा है यह, तो तीसरे स्थान पर यह मात्रा लग जाएगी, तो यह हमारा साहसी हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं व्यंजन के अंत में सावृत्त लगाना। तो हम सावृत्त लगाने के लिए अंत में क्या नियम है इसको देखते हैं। इसका नियम कहता है अगर किसी व्यंजन के अंत में सा आए, यदि किसी शब्द के अंत में सा आए, मैंने व्यंजन बोल दिया, अगर किसी शब्द के अंत में सा आए तो उसे हम, जैसे हमारा उदाहरण है टा बनाना है, जैसे टा है, ये हमारा टस, ये शब्द हुआ हमारा।
तो कहता है कि व्यंजन के अंत में यदि सा आए अगर किसी शब्द के अंत में सा आए तो हम सावृत्त को बाईं ओर से दाईं ओर लगाने पर उसे हम शब्द के अंत में सा पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। यह हमारा बाईं ओर से दाईं ओर गया। ऐसा ही हमारा हो गया कस, ये हमारा का रहा। इसके बाद बाईं ओर से दाईं ओर, यह कुछ इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कस। आगे नियम कहता है कि अगर सा में ई की मात्रा हो, अगर सा में ई की मात्रा हो तो हम सावृत्त लगाने के बाद एक सीधा डैश निकाल देते हैं जिसे हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था साहसी, एक बार फिर से हम इसी उदाहरण को देखेंगे। तो हमने प्रारंभ में भी सावृत्त लगाया हा के साथ में, इसके बाद सावृत्त अंत में लगा दिया बाईं ओर से दाईं ओर और उसमें एक छोटा सा डैश निकाल दिया। तब ये हमारा सावृत्त लगाने के बाद छोटा सा डैश निकाला है सीधा, इसे हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। और ये प्रारंभ में जो सा की मात्रा है इसे हम प्रथम स्थान पे लगा देंगे, तो इसे हम सा पढ़ेंगे। जैसे हमें लिखना है पीस, तो हम इसमें तीसरे स्थान की है पा में मात्रा, तो इसको हम क्या करेंगे, पा को रेखा से काटेंगे। इसके बाद बाईं ओर से दाईं ओर एक वृत्त लगाते हुए कुछ इस तरह से हमारा शब्द बनेगा, तो इसे हम पीस पढ़ेंगे। और देखते हैं हम कोई उदाहरण। जैसे उदाहरण हो गया निकासी। निकासी में हमें ना रेखा पे बनाएंगे, इसी में हम का जोड़ेंगे और सावृत्त लगाते हुए एक सीधा डैश निकाल देंगे। इसके बाद जो ना में तीसरे स्थान की मात्रा है जो कि यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन हमने इसके पहली क्लास में देखा था मात्रा स्थानांतरित करने का नियम। तो यह जो तीसरे स्थान की मात्रा है यह स्थानांतरित होके अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर चली जाएगी जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं। इसके बाद जो का की मात्रा है वह प्रथम स्थान पर यथावत रहेगी और डैश इसमें लगा ही दिया है पहले से, तो हम ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सर, निकासी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है सावृत्त को मध्य में लगाना, तो आइए उसको भी देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी, जो आपके मित्र शॉर्ट हैंड हिंदी सीखना चाहते हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएं। तो आइए हम अपना मध्य का रूल देखते हैं। मध्य का रूल कहता है कि यदि किसी दो व्यंजनों के मध्य सा आता है तो सावृत्त लगाने के लिए व्यंजन के बीच में एक छोटा सा वृत्त लगाते हैं जिसे हम सा पढ़ते हैं। और जब हम सा वृत्त लगाते हैं तो वह सा दोनों व्यंजनों के मध्य सा वृत्त बाहर की ओर होना चाहिए
सावृत्त बाहर की तरफ लगना चाहिए और दोनों व्यंजनों के मध्य निश्चित रूप से कोण बनना चाहिए। तो जैसे हमने, ये हमारा शब्द था टसक, इसमें हमने सावृत्त लगाया तो ये सावृत्त बाहर की ओर लगा और इन दोनों व्यंजनों के मध्य निश्चित रूप से क्या बना, कोण बन गया। इसके बाद कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हमने कसक लिखा कुछ इस तरह से, तो इसमें वृत्त ऊपर की ओर लग गया और ये जो कोण है यह 180 डिग्री का इस पे दोनों व्यंजनों के मध्य कोण बन गया। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सर, कसक पढ़ेंगे। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे हमारा उदाहरण है जासूस। तो ये हम जा बनाएंगे, इसके बाद हम सावृत्त लगाएंगे और ये हम सा बना देंगे और जा की जो मात्रा रहेगी प्रथम स्थान पे वो लगा देंगे और सा की जो मात्रा रहेगी वो व्यंजन के बाईं ओर आ जाएगी जो यहां पे रहेगी। तो इसे हम जासूस पढ़ेंगे। जासूस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये जा बनाया, फिर इसके बाद हमने सा बनाया और अंत में सावृत्त लगा दिया। जा की जो मात्रा है वह ऐसी लगेगी जहां पे लगती है। इसके बाद सा की जो मात्रा है तीसरे स्थान की मात्रा है, हल्के गहरे डैश की मात्रा है, तो हम इसमें एक गहरा डैश लगा देंगे जिसे हम जासूस पढ़ेंगे। आगे नियम कहता है कि अगर कोई शब्द है जिसके मध्य में सावृत्त लग रहा है और सावृत्त के पहले जो व्यंजन है उसमें अगर तीसरे स्थान की मात्रा है तो वह मात्रा स्थानांतरित नहीं होगी। जैसे उदाहरण ले लें कुसुम, तो हमने का व्यंजन बनाया, सावृत्त लगाया और मां बना दिया। तो का में जो तीसरे स्थान की मात्रा है यह यहां से स्थानांतरित होकर यहां नहीं जाएगी, क्योंकि जो सा में मात्रा रहती है वह व्यंजन के अगले व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रथम व्यंजन की जो मात्रा है उसको भी स्थानांतरित कर दें और सावृत्त की जो मात्रा है उसको भी हम स्थानांतरित कर दें। एक ही जगह पे दो मात्राएं तो नहीं लगती। जैसे आप हिंदी में देख लीजिए कि हमें जैसे अब हम ऐसी एक मात्रा लगा दें और उसी के साथ ऐसी एक और मात्रा लगा दें, तो ये नियम तो लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड में भी ये नियम लागू नहीं होता है, इसलिए जो तीसरे स्थान की मात्रा है वह यथावत लगेगी और जो सा की मात्रा है वह अगले व्यंजन पर बाईं ओर लग जाएगी। तो सर ये जो रेखा बनी है इसे हम कुसुम पढ़ेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें लिखना है अफसोस, अफसोस,
तो हम व्यंजन को रेखा से ऊपर बनाएंगे। इसके बाद इसमें हम सावृत्त लगाएंगे और अपना सा व्यंजन बना देंगे। आ हल्का बिंदु बाईं ओर, फा में कोई मात्रा नहीं, सा में जो मात्रा है वह व्यंजन के बाईं ओर आ जाएगी द्वितीय स्थान पे, चूंकि द्वितीय स्थान की मात्रा है। तो जैसे हम अफसोस पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक और तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये हमने फा बनाया, इसके बाद हमने सा बनाया और अंत में सा वृत्त लगा दिया। सा की जो मात्रा है द्वितीय स्थान पे आ जाएगी। चूंकि इसमें हमने यहाँ पे वृत्त नहीं लगाया तो यह स्थान पे जो मात्रा है सा की वह व्यंजन के दाईं ओर लगेगी और आ का जो बिंदु है वह प्रथम स्थान पे हल्का बिंदु लग जाएगा। तो इसे सर हम अफसोस पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।